पता है गुड्डन, इन 7 महीनों में तुमने मेरी सोच को बहुत बदल दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। शादी के 7 वचनों को मैं एक मजाक समझता था, लेकिन आज पूरे मन से, पूरे दिल से उन 7 वचनों को पूरा करने का वचन तुम्हें मैं देता हूं। मेरा पहला वचन, मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक रोबोट की तरह रखूंगा। मेरा पहला वचन, तुम्हें हमेशा अपना दोस्त मानूंगा और तुम्हें यह फुल कंट्रोल और हक होगा कि मैं जब कभी गलती करूं तो तुम मुझे उसका एहसास दिला सको। मेरा दूसरा वचन, मैं अपनी होने वाली पत्नी को एकदम अपनी तरह बना दूंगा, बोरिंग और खड़ूस। मेरा दूसरा वचन, खुद से पहले हमेशा तुम्हारे बारे में सोचूंगा और तुम्हें कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। तीसरा वचन, घर पे एक नौकरानी और बाहर एक शो पीस की तरह अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करूंगा। मेरा तीसरा वचन, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी तुम्हारे सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। मेरा चौथा वचन, अपनी पत्नी से उसकी उम्र मांग लूंगा। मेरा चौथा वचन, माना कि तुमसे एज में बड़ा हूं मैं, लेकिन अपने आप को तुम्हारे लिए हमेशा फिट रखूंगा। एक पति होने का धर्म याद भी रखूंगा और उसे निभाऊंगा भी। मेरी होने वाली पत्नी को मेरे घर में जगह मिलेगी, लेकिन मेरे दिल में और मेरे कमरे में कभी नहीं। मेरा पांचवा वचन, जिंदल भवन में तुम्हें हमेशा एक पत्नी, एक सास और एक बहू का दर्जा मिलेगा। मैं अपनी पत्नी को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, दुनिया से भी और मुझसे भी। मेरा छठा वचन, जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। और 7वां वचन मैं लेना नहीं चाहूंगा। ये साथ जीना, साथ मरना सब बेकार की बातें होती हैं। और मेरा 7वां और अंतिम वचन गुड्डन, तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा और हमारे बीच में कभी कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। तो ये थे मेरे 7 वचन गुड्डन, सिर्फ तुम्हारे लिए। माइंड ब्लोइंग वचन दिया आपने जिंदल साहब। एक एक शब्द आपके दिल से निकला और हमारे दिल तक पहुंचा। मैंने कहा था ना कि अक्षत जिंदल अपनी जबान का पक्का है। अब आगे देखती जाओ। अंगद, मैंने गुड्डन को मंगलसूत्र पहनाने के अलावा एक और वादा किया था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढ के निकालूंगा और उसे उसकी किए की सजा भी दूंगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपने किए पे जरा सा भी पछतावा है तो तुम मुझे सच सच बताओगे। कौन है वो जो तुम्हारा साथ दे रहा था? अंगद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुम अकेले कभी नहीं कर सकते। तो आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, कौन है वो जिसने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया? कौन है इस प्लान का मास्टरमाइंड?
आप हैं इस महाभारत की शकुनी। भाई 1 मिनट। भाई असली शकुनी ये नहीं, ये है। अंगद जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप सच बोलिए। मेरे कहने पर दुर्गा दी। झूठ बोल रहे हैं अंगद जी। सच्चाई बोलिए ना, किसने किया ये सब? असलियत में तो जब सच्चाई सबके सामने आ ही गई तो फिर बार बार झूठ क्यों बोल रही है? और अपना किया किसी और पर क्यों मर रही है? दादी मेरी बात। क्यों किया तूने ऐसा? क्या कमी रह गई थी इस परिवार के लाड प्यार में? दोनों भाइयों को लड़वा कर क्या हासिल करना चाहती थी? कितनी गिर गई अब तुम। तेरे जैसी नालायक बहू मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे परिवार के लिए तू कलंक है, काला धब्बा, कलंक। माँ बस कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं लला, कुछ नहीं होगा मेरी तबीयत को। मैं जानना चाहती हूँ इस मनहूस से कि क्या कमी रखी थी हमने तेरे लाड प्यार में। और लला बेटा, तूने कभी किसी का गलत नहीं किया। हमेशा औरतों के मान सम्मान के लिए खड़ा रहा है तू, और तेरे साथ ही। माँ, हमारे हाथों में सिर्फ भरोसा करना होता है, बदले में हर बार भरोसा ही मिले ये जरूरी नहीं होता। जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सासू माँ, मेरी बात सुनिए। अंकल जी झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मेरी बात दादी दादी। चुप, एकदम चुप। ये घर पाना चाहती थी ना तू? अब ना तो ये परिवार तेरे साथ है और ना ही तू इस घर में रह सकती है। दादी, तू अभी के अभी इस घर से जाएगी। पर दादी, सरस्वती जी के पति राहुल तो बिजनेस के सिलसिले में विदेशी है ना कई सालों से। माँ, राहुल के यहाँ ना होते हुए हम इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। उसकी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकते माँ। तू नहीं समझेगा बेटा। तूने हमेशा रिश्तों के मान सम्मान को सबसे ऊपर रखा है, पर ये लड़की इसके लायक नहीं है। इसलिए इसको अभी के अभी ये घर छोड़ना होगा। दादी मैं कहा। अभी के अभी जा और अपना सामान बांध, निकल यहाँ से। माँ, अब ठीक है? ये हो क्या रहा है? क्या करूं अब मैं? इस पागल ने मेरा नाम आखिर लिया क्यों है? क्या पट्टी पढ़ाई है दुर्गा दी ने ऐसे? क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरा यकीन करो अंगद, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस सब के पीछे दिमाग सिर्फ और सिर्फ सरस्वती का है। उसी ने किया है ये सब। हर चीज में उसी की चलती है अंगद। इसलिए इतने सालों से हम बस उसी की सुनते हैं। मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ सरू ने ही किया है अंगद। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि इन सब के पीछे सरस्वती जी निकलेंगी। अंगद, जब सरू ने मुझे धमकी दी कि वो एजे और गुड्डन को चोट पहुंचाएगी तो मैं बहुत डर गई अंगद। और डर के मारे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सरू के कहने पर मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मेरी आंखों के सामने पूरा मेरा घर बिखरता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा यकीन करो अंकल।
अगर आपकी बातों में जरा सा भी सच है तो हमें सरस्वती जी की सच्चाई घर वालों के सामने लानी चाहिए। नहीं 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 नहीं। देखो अंकल, तुम ऐसा कुछ नहीं करना कि वो सरू। कुछ नहीं करने के लिए बहुत देर हो गई है। अब हम ऐसे डर के नहीं रह सकते। सरस्वती जी की सच्चाई घर वालों के सामने लाकर रहेंगे। मैं पानी लेके आती हूँ दादी। दुर्गा जी, लीजिए दुर्गा जी, मैंने आपको आजाद कर दिया। अब आपको किसी के इशारों पर नाचने की कोई जरूरत नहीं है। अंगद, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो। आप पर भरोसा नहीं करता तो क्या करता? शक करता, वो भी आप पे। मैं तो खुद एक बहुत बड़ा पापी हूं, जिसे अपने पाप खुद धोने होंगे। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है। मेरे सरू का भरोसा नहीं। ये उनमें से नहीं जो बहुत देर तक चुप बैठे। इसका कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर करना पड़ेगा। अब क्या करने आई है यहाँ पे आप जो चाहती थी वो मिल गया ना आपको? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सारे पाप सारे कांड किए आपने और नाम लगा दिए मेरे पर। वैसे दुर्गा दी, सच कहूं मुझे ना जरा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि जो औरत खुद को बचाने के लिए अपने सगे भाई की बलि दे सकती है वो औरत कुछ भी कर सकती है। मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि मेरे खिलाफ अंगद जी के कान आप नहीं भरे होंगे। दुर्गा दी, मैं आपके भाई की तरह बेवकूफ नहीं हूं। डूब तो मैं गई हूं, आपको भी डुबा के रहूंगी। सबके सामने आपका सच लेकर आऊंगी जाने से पहले। एक मिनट, इसका मतलब तुम इस घर में वापस कभी नहीं आना चाहती? सरू, ये सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और हाँ, इस गलत को चुटकी में सही करने की काबिलियत भी रखती हूँ मैं। अगर तुमने मेरा ये सच सबके सामने ला दिया तो मैं तो इस घर से जाऊंगी, पर तुम्हारी इस घर में वापसी कभी नहीं हो पाएगी सरू। भरोसा रखो मुझ पर सरू, मैं किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में तुम्हें इस घर में वापस लाकर ही रहूंगी, वादा करती हूँ। और आप करेंगी कैसे ये सब? बस देखती जाओ। एक मिनट, कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? किसने बुलाया आपको? इन लोगों को मैंने बुलाया भाई। मैंने जो भी गलतियां की है उसके बाद मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मेरी असली जगह पागल खाने में है। गुड्डन भाभी, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हो सके तो इस पागल को माफ कर दीजिएगा, यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। रुकिए, इस सब की कोई जरूरत नहीं है अंगद जी। आपने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया, और जिस तरह से सब हुआ उससे तो साफ जाहिर है ना कि आपकी दिमागी हालत का फायदा उठाया गया, और असली प्रायश्चित सब कुछ छोड़कर जाने में नहीं होता है, अपनी गलती का एहसास करने में होता है।
गुड्डन भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। ये सब होने के बावजूद आपने मुझ में अच्छाइयाँ देखी। अंगद जी उठिए ना, क्या कर रहे हैं आप? और अच्छाइयाँ के साथ साथ आपने मुझ में एक उम्मीद भी देखी। लेकिन मैं इस प्यार के, इस परिवार के, इन रिश्तों के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। जिंदल साहब बोलिए ना कुछ। इन्हें अपने आप को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है। और अगर इनका फायदा उठाया गया तो इसमें इनकी गलती तो नहीं है ना। रोकिए ना इन्हें। गुड्डन सही कह रही है। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है, बस ये काफी है। हाँ, अगर मैं पहले वाला अक्षय जिंदल होता तो तुम्हारे साथ वही करता जो तुम इस वक्त खुद के साथ करने जा रहे हो। लेकिन गुड्डन का तरीका ठीक है। सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। और फिर तुम तो मेरे छोटे भाई हो, कहीं नहीं जाओगे तुम। भाई, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी आंखों में आप जो भाई ढूंढते हैं ना, वो भाई मैं आपको बन के बताऊंगा। आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी मांगते हैं, पर आपके साथ आज यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। मैंने जो किया उसके बाद तो मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। माफी तो क्या, मैं तो किसी भी खुशियों के लायक नहीं हूँ। जिंदल परिवार की बहू होने के नाते मैंने कोई भी धर्म नहीं निभाए, तो उनके दिए हुए गहने, साज, श्रृंगार, उन पर भी कैसा हक मेरा। मैं तो 2 मिनट भी रहने के लायक नहीं हूँ इस घर में। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दादी, दुर्गा दी, जा रही हूं मैं। सरू जी, जो गलतियां आपने पहले की हैं, ये घर छोड़कर जाना भी उतनी ही बड़ी गलती होगी। जिंदल साहब, आपकी पत्नी होने के नाते हम आज एक निर्णय लेने की अनुमति ले सकते हैं आपसे। दादी माँ, क्या आपकी बहू इस घर की सास होने के नाते एक फैसला ले सकती है? हम गुड्डन, इस घर की सास, अपनी बहू की तरफ से आप सबसे एक विनती करते हैं कि जैसे हमने अंगद जी को सुधरने का एक और मौका दिया है, वैसे ही सरस्वती बहू को भी अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहिए।